से ये हमारी पैतृक जमीन है। यहाँ एक भ्रष्ट व्यक्ति रहता है जिसने हमारे गांव के लगभग 30 एकड़ पंचायती भूमि पे कब्जा किया हुआ है, जिसमें 136 कनाल 19 मरले तो गौचरांत भूमि है। 100 गज के प्लाट है लोगों के, गरीबों के, जिसमें हमारा भी एक बाड़ा है भगवान की दया से। ये सारा स्कूल का ग्राउंड है, इस स्कूल पे भी खेती बाड़ी कर रहा है। स्कूल के ग्राउंड पे ये जो यहाँ स्थानीय ये अधिकारी आ रहे हैं, जो एसडीएम है जिसने आदेश दिया, इनका रिश्तेदार है, वो रिश्तेदार है इनका, के वकील अदालतें सब घर की हैं और कोई भी अधिकारी हमारी मदद नहीं कर रहा। हमारी सरकार 1100 लोग है, इसके बावजूद भी सारे अधिकारी और कर्मचारी इसकी सुनते हैं। ये कांग्रेसी भ्रष्ट आदमी है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम ये जमीन 2 नंबर से अधिकारियों को मिली वक्त करके ये जमीन इसके नाम चढ़ा दी है। मेरी कोई सुनाई करने के लिए तैयार नहीं है। विधायक तो यदि किसी कर्म जोग्गा तो ये काम होते, विधायक तो किसी कर्म जोग्गा नहीं है। विधायक ने तो इन लोगों को टेंडर दे रखे हैं बिजली बोर्ड के। इन कांग्रेस विधायक को तो कांग्रेसी लोग चाहिए, वो हमारी पार्टी का ही नहीं ना, वो बीजेपी की परिपट्टी जानता। यदि विधायक किसी कर्म जोग्गा तो मुझे सीएम से क्या काम करवाने पड़ते हैं? वो तो भेदभाव हमेशा रखता हूं हमारे साथ, क्योंकि उसे पता है भाई ये मैं टिकटाती रहा हूं 2014 में, मेरी टिकट की घोषणा क्या कटी है इंद्री अनाज मंडी में, सब जानते हैं। मैं इंद्री हल्के के गांव रामगढ़ से दिखाई जा रही है, जहां पर आप देख सकते हैं एक पंचायती जमीन को लेकर के जो इस समय विवाद है, जहां पर इनसे आप देख सकते हैं देखते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। बीडीपीओ ऑफिस की तरफ से ये समय कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, आप देख सकते हैं समय जहाँ एक तरफ पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर के जो इस समय पंचायती राज विभाग की तरफ से ये कार्रवाई इस समय अमल में लाई जा रही है। जेसीबी की मदद से इस समय जो जहां पर जमीन पर कब्जा किया हुआ था उसको हटाने का काम किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। ईंटें व बजरी जो यहाँ पर लाई गई थी उसको हटाने का काम किया जा रहा है। जेसीबी की मदद से आप देख सकते हैं समय यहाँ पर ये कार्रवाई इस समय अमल में लाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। रामगढ़ से ये आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ एक तरफ श्री बालाजी धाम रामगढ़ बनाया गया है यहाँ पर, और यहीं पर बताया जा रहा है कि एक जगह सुनिश्चित की गई थी कि 21 फुट की मूर्ति जो है यहाँ पर हनुमान जी की वो लगाई जाएगी, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। रामगढ़ गांव से ये आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है, जहाँ पर ईंटें वगैरह इस समय लाई गई थी, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और ऐसे में जो हनुमान जी की 21 फुट की मूर्ति है वो सुनिश्चित की गई थी कि यहाँ पर रखी जाएगी, और उन ईंटों को और बजरी को जो है एक साइड में इस समय करने का काम विभाग की तरफ से ये किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको रामगढ़ गांव से दिखाई जा रही है। बुडनपुर गांव के नज़दीक ये गांव है, जहां पर पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर के समय जो पंचायती विभाग के अधिकारी हैं, बीडीपीओ कार्यालय से जो अधिकारी हैं, पुलिस बल है, वो यहां पर इस समय मौके पर पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं और इन कब्जे को जो है हटाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो बताया जा रहा है पंचायती विभाग के अधिकारी हैं, वो बताते हैं कब्जा जो है उसको वो किया हुआ था, और ऐसे में रामगढ़ गांव में जो अवैध कब्जा है उसको हटाने का इस समय ये काम किया जा रहा है। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, आप देख सकते हैं इस समय बीडीपीओ विभाग की तरफ से इस कार्रवाई को अमल में लाया जा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं पंचायती ज़मीन बताई जा रही है, उस पर कब्जा करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा था, और ऐसे में जो पंचायती विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो इस कार्रवाई को अमल में लाते हुए नज़र आ रहे हैं। जेसीबी की मदद से उन ईंटों को साइड में करने का जो काम है इस समय किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको रामगढ़ गांव से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। इस समय अमल में लाई जा रही है, बीडीपीओ विभाग की तरफ से ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इंद्री हल्के के गांव रामगढ़ से दिखाई जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो पुलिस बल है यहाँ पर मौके पर इस समय पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। पंचायती विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और इस कार्रवाई को इस समय अमल में लाया जा रहा है। पुलिस की देखरेख में इस कार्रवाई को अमल में लाया जा रहा है, ताकि कोई
जो लोग हैं वो ऐतराज़ ना कर सके और पुलिस बल मौके पर पहुंचा हुआ है और इस कार्रवाई को अमल में लाया जा रहा है और जो ईंटें हैं उनको इस समय साइड में करने का काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सामने इस समय जो बिल्डिंग है श्री बालाजी धाम के नाम से है, रामगढ़ गांव में बनाई गई है और यहीं पर बताया जा रहा है कि एक बाकायदा बोर्ड भी यहाँ पर लगा हुआ है कि 21 फुट की हनुमान की मूर्ति जो है यहाँ पर सुनिश्चित की गई थी कि यहाँ पर लगवाई जाएगी। तो ऐसे में इस पर जब विवाद हो जाता है तो जब विभाग को इस बारे में सूचना मिलती है कि पंचायती जमीन पर जो है कब्जा किया जा रहा है, बाकायदा इस जगह को देखिए कवर भी अलग से किया हुआ था और एक बोर्ड तक लगा दिया गया था कि इस पर जो मूर्ति है वो यहाँ पर लगाई जाएगी। तो ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। देखिए 21 फुट की मूर्ति के लिए यह सुनिश्चित की गई है, यह जगह हनुमान जी की 21 फुट की मूर्ति के लिए सुनिश्चित की गई। तो ऐसे में जब विभाग को पता लगता है, पहले भी शिकायत बता रहे हैं कि आई हुई थी और उसके बाद अब इस कार्रवाई को अमल में लाया जा रहा है। विभाग के कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर मौके पर इस कार्रवाई को इस समय कहीं ना कहीं करते नजर आ रहे हैं और जो ईंटें और बजरी जो इस समय यहाँ पर रखी हुई थी उसको इस समय हटाते हुए नजर आ रहे हैं। साइड में दूसरी तरफ भी ईंटें रखी हुई थी, उनको भी हटाने का इस समय काम जो है किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें, पुलिस बल मौके पर इस समय यहाँ पर पहुंचा हुआ है और आगे की आगामी कार्रवाई इस समय अमल में लाई जा रही है। पुलिस बल देख सकते हैं इस समय यहाँ पर पहुंचा हुआ है और ये कार्रवाई इस समय की जा रही है। ईंटों को देखिए इस समय साइड में किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको रामगढ़ गांव से दिखाई जा रही है। रामगढ़ छन्नो गांव में एक विवाद उत्पन्न हो जाता है। बताया जा रहा है कि 21 फुट की जो हनुमान जी की मूर्ति है वो यहाँ पर लगनी थी और ऐसे में जमीन जो है कहीं ना कहीं पंचायत की बताई जा रही थी। इस बीच हमारे साथ मिंदर तोमर जी जुड़ चुके हैं। सर, क्या है पूरा मामला, क्या कहेंगे? ऐसे ये हमारी पैतृक जमीन है, हमारे पूर्वजों के समय से ये लाल डोरे के अंदर की जमीन है और यहाँ एक भ्रष्ट व्यक्ति रहता है जिसने हमारे गांव के लगभग 30 एकड़ पंचायती भूमि पे कब्जा किया हुआ है, जिसमें 136 कनाल 19 मरले तो गौचरान भूमि है, 100 गज के प्लाट है लोगों के, गरीबों के, जिसमें 12 भी एक बाड़ा है भगवान की दया से और सार्वजनिक शौचालय की जगह। ये सारा स्कूल का ग्राउंड है, इस स्कूल पे भी खेती बाड़ी कर रहा है, स्कूल के ग्राउंड पे। और इसके अलावा जितने भी सार्वजनिक रास्ते हैं, इधर 33 फुट का रास्ता, सरकारी सड़क, और ये सामने वाला रास्ता ये कम से कम 2 बार तो गवर्नमेंट ने बना लिया, 2 बार पंचायत ने, 1 बार ग्रामीणों ने बनाया और ये सारा का सारा इन्हें बार बार बा लिया है। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ। ये 23 और 25 नंबर पे कार्रवाई हो रही है जो लाल डोरे के अंदर है और इससे हमने लोकायुक्त का ये 23 और 25 नंबर कार्ड, ये 23 और 25 नंबर पे लोकायुक्त से हमने ये केस जीता हुआ है। इस भ्रष्ट आदमी ने इस डेट को जीता हुआ है। इस भ्रष्ट आदमी ने 16/11/2021 को इस भ्रष्ट आदमी ने इस मंदिर पे भी केस कर दिया था। बालाजी हनुमान की ये संस्था रजिस्टर्ड, जहाँ 10 राज्यों से लोग आते हैं, बहुत पुरानी संस्था है और इस संस्था का मैं अध्यक्ष हूँ। और ये व्यक्ति इसने इस पे भी केस कर दिया था। लोकायुक्त ये जो यहाँ स्थानीय ये अधिकारी आ रहे हैं, जो एसडीएम है जिसने आदेश दिया, इनका रिश्तेदार है, वो रिश्तेदार है इनका। और इन्हें पहले भी मेरे पास इस व्यक्ति ने 14 मुकदमे लगभग झूठे किए हुए हैं अलग अलग रिश्तेदारों से, क्योंकि ये व्यक्ति पहले ये व्यक्ति, इनके वकील अदालतें सब घर की हैं और 32 किले एकड़ भूमि की इस गरीब गांव की, ये कादराबाद के पंचायत के अंतर्गत आता है और रामगढ़ के 32 किले निजात तौर पे बार है, जिसमें गौचरांत भूमि भी है, जो नातोड़ भूमि होती है जिसमें खेती की नहीं जा सकती। उसका भी केस हमने जीता हुआ 98 में 94 में डाल के, और कोई भी अधिकारी हमारी मदद नहीं कर रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में उपाध्यक्ष रहा हूँ, अम्बाला लोकसभा प्रभारी रहा हूँ और अब प्रदेश में सह संयोजक हूँ संत डेरा प्रकोष्ठ में। हमारी सरकार 1100 लोग है, इसके बावजूद भी सारे अधिकारी और कर्मचारी इसकी सुनते हैं। ये कांग्रेसी भ्रष्ट आदमी है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम यह जमीन 2 नंबर से अधिकारियों को मिली वक्त करके ये जमीन इसके नाम चढ़ा दी है, बिना मतलब से, बिना गौचरांत की जमीन तो किसके नाम चढ़ ही नहीं सकती कांग्रेस के टाइम में, कांग्रेस के समय में। और यही कारण होगा ये व्यक्ति मार से द्वेष रखता है और बार बार मेरे पे इस तरह के अत्याचार डालता है। पहली बात नहीं है, इस व्यक्ति ने कल परसों भी मेरे पास बाहर के गुंडे लाके हमला करवाया हमारे यहाँ, जिसकी शिकायत मैंने एसपी महोदय को और मुख्यमंत्री को भी की हुई है भगवान की दया से, और थाने वाले सभी लोगों को भी पता है। लेकिन 30 एकड़ भूमि की निजायज कमाई ये अधिकारियों को रिश्वत के रूप में ठोस देता है, इसी कारण से ये नाजायज कार्रवाई हुई।
तो आप तो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में रहे हैं, तो आप आवाज अपनी क्यों नहीं उठा पा रहे? मैं आवाज उठा रहा हूँ आपके सामने, दिखाना अखबार के मुख्यमंत्री पूर्व में खट्टर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जब जनसंवाद में आए थे और जब जनसंवाद कार्यक्रम में डीसी को आगे बुलाया था और डीसी साहब ने कहा था मेरे को केवल ये सर 1 हफ्ते का समय, तो मैं केस स्टडी कर रहा हूं, मैं फैसला दे दूंगा। और उसके बाद उसका तबादला हो गया। उसके बाद और डीसी आए। ये व्यक्ति जो आदेश ना तो सीएम के आदेशों को मानता, सीएम के आदेश, और इस मामले में ये आप मीडिया वालों ने हाईलाइट किया था सारा का सारा मामला। सीएम साहब अचंभित हुए थे कि इतनी बड़ी गौचरान भूमि पे कैसे कोई व्यक्ति अपने नाम करवा सकता है, कैसे अवैध कब्जा कर सकता है। तो श्रीमान जी मेरे पे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके बावजूद भी शासन प्रशासन जो क्षेत्रीय शासन प्रशासन मेरी कोई सुनाई करने के लिए तैयार नहीं है। डीसी महोदया को सारी बात का पता है, एसपी महोदया को सारी बात का, एसडीएम को भी पता। इन लोगों पे आज लग कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं, उल्टा ये देखो मेरे पे कार्रवाई। विधायक जी को आपने बोला? विधायक तो यदि किसी कर्म जोग्य तो ये काम होते, विधायक तो किसी कर्म जोग्य नहीं है। विधायक ने तो इन लोगों को टेंडर दे रखे हैं बिजली बोर्ड के, इन कांग्रेस विधायक को तो कांग्रेसी लोग चाहिए, वो हमारी पार्टी का ही नहीं ना, वो बीजेपी की परिपट्टी जानता। यदि विधायक किसी कर्म जोग्य तो मुझे सीएम से क्या काम करवाने पड़ते हैं? वो तो भेदभाव हमेशा रखता हूं हमारे साथ, क्योंकि उसे पता है भाई ये मैं टिकट आती रहा हूं 2014 में, मेरी टिकट की घोषणा के कटी है इंद्री अनाज मंडी में, सब जानते हैं। और मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के साथ, राजनाथ सिंह के साथ और जेपी नड्डा के साथ स्टेज अटेंड किया। मैंने भगवान के दर्शन के साथ काम किया है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते भी मेरे साथी है और आपके सामने। तो आपके साथ इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? आप तो काफी पुराने वर्कर रहे हैं, इस तरीके की जो ये भेदभाव नहीं, यहाँ पैसा प्रदान हो रहा है। अधिकारी तो आदेश कर देते हैं, जैसे सीएम ने आदेश कर दिया, डीसी ने आदेश कर दिया। ये जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं इनके साथ मिली वक्त करके ये पैसा अटैचियां फेंक के ये सारे कार्य करवाता है। अपने डॉक्यूमेंट एक भी बना लो या बोल दो। अभी आप क्या आगे का आपने क्या सोचा है भगत जी? अभी के ऐसे ये जो जगह लाल डोरे के अंदर है, हमारी पैतृक जगह है, ये जगह तो हम कहीं किसी को देंगे नहीं 1 इंच भी। और क्या है, जो अधिकारी यहाँ आए हैं और जो अधिकारी इसमें दोषी पाए जाने, उन पे पक्का या तो मैं तेल गिर के अपने पूरी संगठन को रोके डीसी ऑफिस पे सुसाइड करूंगा, एसडीएम ऑफिस पे, या इनको तुरंत घर भेजने का कार्य करेगा मुख्यमंत्री महोदय, मुझे पूरा विश्वास है। और मुख्यमंत्री जी ने अभी परसों ही कल ही एसपी साहब को ये आदेश भी किए थे, ठीक है भाई, इस पे निजाजी नहीं होनी चाहिए। और ये देख लो आपके सामने है, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा। ये देखो 136 कनाल 19 मरले जमीन, 136 कनाल 19 मरले जमीन है। ये तहसीलदार कानूगो पटवारी ने लिख के दिया हुआ है, जो सरकार के आदमी है भाई। ये गौचरांत की नातोड़ भूमि अचानक इनके नाम चढ़ गई है। ये कोई कुएं मेंढक तो था नहीं, एक डोर से खुद का दूसरी ओर चल गया। सरकार की करोड़ों रुपए की संपत्ति है जो इन अधिकारियों के साथ मिली वक्त। इसका ससुर उस समय तहसीलदार था इंद्री में और डीआरओ रिटायर होया। और ये बंदा भ्रष्टाचार में टर्मिनेटर ऑफ जज था पहले, इसकी वजह से सारी दिक्कतें हुई है। इन्हें कांग्रेस के टाइम में घोटाला किया हुआ है, ये उस समय का केस है, अखबार दिखाना वाले वाला। इन पे कार्रवाई होनी निश्चित है। और ये बार बार इतना पैसा इसलिए लगा रहा है क्योंकि ये परिवार सहित इस केस के अंदर जाएगा, इसलिए अंदर जाएगा। इसने सारी जमीन ये गोल मोड़ करके भतीजे का नाम, कभी पत्नी के नाम, फिर भाइयों के नाम की हुई है। और इसकी सारी गांठें खुलती जा रही है क्योंकि ये सब लिख के दे दिया अधिकारियों ने सरकार के। ये उस समय का केस है। महेंद्र तोमर जी अपने वो कहीं ना कहीं पक्ष रखते नजर आ रहे हैं। एक पंचायती जमीन में जिस तरीके से 21 फुट की जो हनुमान जी की पंचायती है, लाल डोरे की हमारी पैतृक जमीन है, ये पैतृक जमीन है। पंचायत का जमीन तो वो है, पंचायत की जमीन तो स्कूल का खेल कूद का ग्राउंड उसने कब्जा किया हुआ। निशान लगाए गए हैं, ये डोल बनाई गई है, इससे इधर की ये लाल डोरे की हमारी अपनी। ये इस तरह का मसला है कि जिस मसले के अंदर आपके मीडिया वालों ने रखे, अम्बाला के पूर्व डीसी, 2 तहसीलदार, एसडीएम और विजिलेंस के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामलों, ये अधिकारी भी अंदर गए हुए हैं। और उन्हीं तरीकों का ये मामला है, जमीन जब नाम लवाई उन्हीं तरीकों में ये जमीन लगी थी नाम। पकड़े पकड़ बात करे, ठीक है श्रीमान जी, ये सरासर निजाजरा। मैं धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ आए और मेरी बात सीएम तक और उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। जी धन्यवाद। इस समय रामगढ़ छन्नो गांव में एक पंचायती जमीन पर कब्जे को लेकर के विभाग की तरफ से कार्रवाई इस समय की जा रही है। ये लाइव तस्वीरें गांव रामगढ़ से आपको दिखाई जा रही हैं। इस बीच हमारे साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट जुड़ चुके हैं, उनसे जान की जमीन है, इस पे कब्जा किया जा रहा था, इसमें सारा रोक के कब्जा किया था, तो उस पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट करके
इसका हटवाया जा रहा है। कितनी जगह है जो ये सारा सारा जोहड़ की जगह है, इसके ऊपर अभी केस एक पे केस चल रहा है, उस पे वहाँ का, तो बाकी पे सारा सारा जो अभी किया था उसको हटवाया। जो अभी अभी ये भवन बनाया गया है ये भी ये उसका अभी केस है, उसका केस चल अभी उसका केस चल रहा है। रहा है। अभी जो कितनी जगह हटाई जाएगी? अभी तो ये जो रास्ता है, रास्ता ब्लॉक किया था इन्होंने, और इसके खेत के अंदर जो बैरिकेडिंग की थी उसको हटाया। कितनी ये शिकायत किसकी तरफ से आएगी? शिकायत यहीं पे गांव के वासी है, उन्होंने की हुई थी। उन्होंने की हुई है। तो अभी कब्जा ड्यूटी हटाई जा रही है, हाँ, कब्जा हटाया। तो आगे भी एक कार्रवाई की जाएगी। देखो, अगर जैसे आगे कोई आदेश होते हैं उस पर भी करना। अपना शुभ नाम? मोहिंद्र, आप किस पोस्ट पे हैं? मैं पटवारी की पोस्ट पे हूँ, ब्लॉक पटवारी। ठीक है। मैं जो आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, ये रामगढ़ छानो गांव में बताया जा रहा है कि जो अभी अधिकारी बताते नजर आ रहे हैं कि पंचायती जमीन जो इस समय यहाँ पर थी, तो ऐसे में इस पंचायती जमीन पर जो कब्जा किया गया था, साथ ही साथ एक बोर्ड तक लगा दिया था कि 21 फुट की हनुमान जी की मूर्ति जो है यहाँ पर लगाई जाएगी। तब गांव के ही व्यक्ति द्वारा यहाँ पर शिकायत दी जाती है और उसके बाद अब इस जगह को खाली कराने का काम किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीर आपको गांव रामगढ़ से दिखाई जा रही है। ये लाइव देख सकते हैं, इस समय पुलिस बल मौके पर पहुंचा हुआ है और आगामी कार्रवाई इस समय अमल में लाई जा रही है। छुट्टी में जाए